अब अपन क्या सोचते हैं और व्यवस्था क्या है वो देखो। बाह्य किसी सामग्री का मिलो जिसके अंतरंग में आकुलता है वह दुखी ही है। अब अपने दिमाग में क्या है कि जिसके पास सामग्री है वो सुखी। हमने सुख की परिभाषा क्या बना रखी है, नहीं समझ में आया। हमने सुख की परिभाषा हमने जीव से बना रखी थी। हमने परिभाषा काय से बना रखी, पुद्गल से, कि साहब अरुण जी सुखी हैं, जहाँ साहब 10 करोड़ के मालिक हैं। ये सुख का लक्षण कैसे बताएं? कोई व्यक्ति 10 करोड़ का मालिक है इसलिए सुखी है, ये किस आधार से तुमने लगाया? क्योंकि अगर उसके 10 करोड़ है और उस बेचारे की अनंत आकुलता अंदर चल रही है, कई प्रकार की आकुलता हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ टोडामल जी कह रहे हैं बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिलो जिसके अंतरंग में आकुलता है वह दुखी ही है। चाहे सामग्री किसी के कुछ भी हो। मुकेश अंबानी के बहुत सामग्री है और सुबह 5 बजे उठ के उसे शेयर की चिंता सताती है, आज मार्केट गिर नहीं जाए। मैंने बीजेपी को इतना पैसा दिया, फंडिंग करी, और इसकी सरकार गिर ना जाए। ये सब आकुलता चल रही कि नहीं चल रही? तो वो आकुलता दुख है कि सुख है? बोलो, दुख है। इतनी आकुलता, भूख लगी है, भूख तो से भी लगती है कि नहीं लगती है, लेकिन बहुत बीमारी है शरीर में। मूंग की दाल के पानी के अलावा कुछ नहीं पी सकता। उसके यहाँ पे बढ़िया मेहमान आए हैं, सबको बढ़िया से बढ़िया मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, और वो खा नहीं सकता, और वो दूर से देखता है। अब बताओ, अब वो कितने करोड़ का मालिक है? कि साहब 5 लाख करोड़ का मालिक है। तो वो 5 लाख करोड़ का मालिक होने पर भी उसके आकुलता में क्या कमी है? ये कह रहे टोडामल जी। हाँ, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख अज्ञा पुत्र आज्ञाकारी। समझ में आया? अरे भाई, ये हो भी जाए, पुत्र आज्ञाकारी हो जाए, शरीर निरोगी हो जाए, घर में माया हो जाए, कुलवंती नारी हो जाए, कितने दिन? ये सब हो भी जाए तो कितने दिन? मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है, कितने दिन? मेरे पास बहुत माया है, कितने दिन रहोगे इस पर्याय में? ये भी तो बताओ। लेकिन प्राप्त पर्याय में तन्मय होने के कारण ऐसा पागलपन चढ़ा है। आज पूज्य गुरुदेव श्री ले रहे थे, मोह में मतवाला हुआ है, नशा कर रखा है। समझ में आएगी ना? नशा कर रखा है। ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं करता, पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ता, यही नहीं देखता कि मुझे यहाँ रहना कितने दिन है। देखो, हमारे सोचने का जो नज़रिया है वो प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर सोचने का है, और वस्तु स्वरूप ऐसा है नहीं। हमारी जितनी भी सोचने समझने की शक्ति है वो इस पर्याय में ऐसे लग रही है जैसे मुझे सदा काल इसी पर्याय में रहना हो। हमारी जो शक्ति है वो कैसी लग रही है? देखो, आप सुबह से शाम तक क्या चिंतन करते हो? इसी पर्याय का, इसी पर्याय का, इन्हीं संयोगों का, इसी पर्याय का, इसी संयोगों। ये करते कि नहीं करते? और मज़ेदार बात है, श्री गुरु कह रहे 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, मुश्किल से, और वो मुश्किल से कह रहे हैं आयु कर्म अनुमान से। सच्ची बात तो ये कि हो सकता है कल हो ही नहीं तू इस पृथ्वी पे, कल तेरा राम नाम सत्य हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे हो सकता नहीं, हो रहा है ना लोगों का। बस अब तुम्हारा भी नंबर नहीं आया, बस इतनी सी बात है। और लेकिन ऐसे एकत्र करके बैठा है। देखो, हम इतनी बढ़िया बढ़िया आत्मा की बातें सुनते हैं। मैं ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं ये शरीर, ये मन वाणी संयोग कर्म नौकर्म, ये मैं नहीं हूँ।
मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न ज्ञायक हूँ। ये राग आदि मेरे स्वभाव नहीं है, ये मेरी सत्ता नहीं है, ये मेरी वस्तु में नहीं है। ऐसे उत्कृष्ट जिन वचनों को सुनता है फिर भी ये पर्याय दृष्टि क्या करे साहब। ऐसा समझ लो जैसे वो बाज है ना, आसमान में इतनी ऊंचाई पर उड़ता है और नज़र मांस के लुथेड़े पर रखता है। कितने ऊपर उड़ता है, बादलों से ऊपर चला जाता है, लेकिन उसकी नज़र हमेशा जमीन पे कोई मांस का टुकड़ा मिल जाए उस पर पड़ी रहती है। ऐसे ये जीव समय सार कुंद कुंद देव की वाणी, अमृत चंद देव की वाणी, पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी, जिनेंद्र देव की वाणी, सर्वोत्कृष्ट वचन अपने कानों में सुनता है, लेकिन फिर भी ये नज़र राग द्वेष संयोग स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार पैसा समाज इज्जत आबरू यश अपयश मान सम्मान क्षयोप समज्ञान, मैं छोटा मैं बड़ा मैं सेठ मैं पंडित, इसी पर रखता है। और बातें काहे की सुनता है, अहम एक को खल शुद्धो नवी हो दिया पमत्तो जाड़ गो दूजू भावो। ऐसे उत्कृष्ट वचन सुन लेता है। मैं प्रमत्त नहीं, मैं अप्रमत्त नहीं, मैं बस एक ज्ञायक भाव हूँ, बस सुनता ही है, अंदर में अनुभव नहीं करता।